हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन। तो कई बच्चों की मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम एक बार मीन पे वीडियो बनाओ। तो चलो आज मीन करते हैं। मीन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, साथ साथ करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी देन मैसेज करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, तो आप मेरे से आराम से क्लैरिफाई अपनी प्रॉब्लम को कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें बेटा। स्टैट्स का चैप्टर हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, ठीक है बेटा। तो मीन पढ़ने के लिए ना बेटा, सबसे पहले तो मीन होता क्या है। द एवरेज ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मीन। जो भी गिवन नंबर्स आपको हैं उनके एवरेज को हम मीन कहते हैं, ठीक है। जो आपने 9th में मीन पढ़ा था वो एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म आपने पढ़ी थी मीन कैलकुलेट करने की। 11th के अंदर बेटा मीन के 3 मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। तो मेथड्स करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, हमारे पास 3 सीरीज होती हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होती है बेटा जिसमें हमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल गिवन होता है। लाइक मुझे कोई भी एक वेरिएबल गिवन है, लाइक मार्क्स गिवन है या फिर स्कूल गिवन है, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल गिवन है, तो दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होती है बेटा वेर 2 वेरिएबल्स आर गिवन, एक मेरे को एक्स गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है, कुछ भी, ठीक है। तो दैट इज डिस्क्रीट सीरीज वेर 2 वेरिएबल्स आर गिवन। कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है बेटा वेर क्लास इंटरवल्स आर गिवन, जहां पे हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन हो, ठीक है बेटा। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी चीज निकालनी है, वेदर इट इज मीन, मीडियन, मोड, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए 3 सीरीज है। क्योंकि बेटा सीरीज के अकॉर्डिंग मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं, कौन सी सीरीज में किस मेथड का क्या फॉर्मूला है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर 3 सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज वेयर ओनली सिंगल वेरिएबल इज गिवन, डिस्क्रीट सीरीज वेयर 2 वेरिएबल्स आर गिवन, एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज वेयर क्लास इंटरवल्स आर गिवन, ठीक है बेटा। चलो अब एक एक करके तीनों सीरीज में मीन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली सीरीज हमारे पास आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मैंने आपको बताई थी वेयर ओनली सिंगल वेरिएबल इज गिवन, जिसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल गिवन होगा, ठीक है। लाइक मुझे सिर्फ एक्स गिवन है, 10, 20, 30, 40, कोई भी वेरिएबल आपको गिवन है, ठीक है। अब मुझे अर्थमेटिक एवरेज, एवरेज का मतलब मीन आपको कैलकुलेट करना है बेटा। तो मीन निकालने के तीनों सीरीज में 3 मेथड्स होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, ये आप ध्यान में रखना। फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा को अब हम समेशन भी बोलते बेटा। तो सिग्मा एक्स इज समेशन एक्स, जिसके आगे सिग्मा लगा होता है यानी समेशन लगा होता है, हमें उसका टोटल चाहिए होता है, ये चीज ध्यान रखना। एक तो हमें उसका टोटल चाहिए और उसका कॉलम चाहिए। तो एक्स का कॉलम तो मेरे पास है, मेरे को समेशन एक्स चाहिए यानी एक्स का सम चाहिए। सिग्मा एक्स मींस सम ऑफ एक्स, ठीक है। तो मेरे को एक्स का सम चाहिए, दैट इज 100, एंड एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा इंडिविजुअल सीरीज में एन होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1, 2, 3, 4। तो मेरे को मीन कैलकुलेट करना, मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, सम ऑफ एक्स इज 100, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। तो मेरे पास मीन आ गया 25 बाय डायरेक्ट मेथड। ये आपने डायरेक्ट मेथड से मीन करा है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई है बेटा, एक तो बेटा मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन निकालने के लिए तीनों सीरीज में 3 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड जो अभी हमने करा है, सेकंड हम करेंगे शॉर्टकट मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। जिसके आगे सिग्मा लगा है बस आपने दिमाग में रखना, मुझे उसका टोटल चाहिए, एंड एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट मींस एक्स का टोटल अपॉन एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कैलकुलेट करा, देन वी गेट 25 एज आंसर, ठीक है बेटा। तो ये तो बेटा हमने मीन निकाला है इंडिविजुअल सीरीज में बाय डायरेक्ट मेथड। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा कि पहले तो आपको फॉर्मुलेस क्लियर होने चाहिए सारे के सारे। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो हमने बहुत सिंपल है, जो हमने 9, 10 में पढ़ा है, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन समेशन एक्स अपॉन एन। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है शॉर्टकट मेथड। अगर आपको शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड आउट करना है ना बेटा, तो फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन।
अब देखो मेरे को n तो पता है, इंडिविजुअल में n होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, a इज एज्यूम वैल्यू, a का मतलब होता है बेटा एज्यूम्ड वैल्यू, जो आप x में से लेट करते, एज्यूम वैल्यू फ्रॉम x, x में से मैं कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम कर सकती हूँ। तो मैंने a लेट कर लिया, सपोज करो मिनिमम वैल्यू, मिड वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने सपोज करो a ये लेट कर लिया 10, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा आप मिनिमम भी ले सकते हो, मिड भी ले सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने a लेट कर लिया अज्यूम, ठीक है, दैट इज 10। अब मेरे को सिग्मा डी चाहिए बेटा, सिग्मा का मतलब अभी आपको बताया था सम, यानी मुझे सम चाहिए डी का, यानी मुझे डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी का कॉलम बनाएंगे, डी होता है बेटा x माइनस ए, ठीक है। x मेरे पास ये मेरे को वेरिएबल्स गिवन है, a इज अज्यूम वैल्यू, वो मैंने कर ली बेटा 10 है। अब मेरे को ये सारे x में से a को एक एक करके डिडक्ट करना है। तो द फर्स्ट वन इज 10 माइनस 10 0, सेकेंड वन इज 20 माइनस 10 10, थर्ड वन इज 30 माइनस 10। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, x में से a को माइनस करना है, तो x हमें गिवन है, अज्यूम हमने करा है 10, तो सारे x में से आपको एक एक करके 10 को डिडक्ट करना है। तो द फर्स्ट वन x इज 10, 10 माइनस 10 इज 0, द सेकेंड x इज 20, तो 20 माइनस 10 इज 10, थर्ड वन इज 30, तो 30 माइनस 10 इज 20, फोर्थ वन इज 40, तो 40 माइनस 10 इज 30, तो ये मेरे पास d आ गया। अब मेरे को सिग्मा चाहिए, यानी इसका सम चाहिए, दैट इज सिग्मा डी, मैंने टोटल कर दिया 60 आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था a मेरे पास 10 है, अज्यूम जो मैंने करा है, सिग्मा डी मैंने कैलकुलेट करा है 60, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, फाइंड आउट करो, तीनों मेथड से बेटा आपका आंसर मैच करेगा 25। तो बाय डायरेक्ट मेथड भी मेरा आंसर मीन का 25 आ रहा था, शॉर्टकट से भी 25 आ रहा था। जब बेटा वैल्यूज काफी लेंदी होती है ना, तब हम शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि उस केस में डायरेक्ट मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, कितनी सारी वैल्यूज का हम सम करेंगे, तो बेटर है हम शॉर्टकट कर लेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट मेथड कर चुके हैं, शॉर्टकट मेथड दोनों कर चुके हैं। मीन, ये अभी हम बेटा इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं, यहाँ पे चीज ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड हमने करा है शॉर्टकट मेथड, एंड द थर्ड मेथड जो अभी हम करेंगे दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा मैच होगा बेटा तीनों मेथड से, ठीक है। तो द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से सबसे पहले तो बेटा आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी। अब देखो a तो आपको पता है क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, a इज अज्यूम वैल्यू, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो लाइक मैंने पहले भी लेट करा था, मेरे पास a 10 था, तो मैं इस क्वेश्चन में भी सेम ही लेट कर रही हूँ, a इज 10, ठीक है। अब मेरे पास d डैश का सम चाहिए, तो ऑब्वियस है मुझे d डैश का कॉलम चाहिए होगा, d डैश इज d अपॉन c। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, d डैश इज, मैंने आपको बोला है d अपॉन c, c इज कॉमन वैल्यू, c का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, किस में से, फ्रॉम d, d में से कॉमन वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखो यानी आपको पहले d चाहिए, देन आपके पास d डैश आएगा, तो पीछे आपने d निकाला हुआ था बेटा शॉर्टकट मेथड में, तो d जब हमने कैलकुलेट करा था x माइनस ए, ठीक है, तो 10 माइनस 10 0, 10 20 30, तो ये सारा मेरा d आ रहा था, ठीक है। अब मेरे को d में से कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी, कॉमन वैल्यू का मतलब क्या, जो सबसे डिवाइड हो जाए, डिविजिबल, ठीक है। तो अब d में से अगर आप चेक करोगे ना, तो कॉमन वैल्यू आपके पास 10 आ रही है, जो सबसे इजीली डिवाइड हो जाए, तो d डैश इज d अपॉन c, यानी d को कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर रहा है, तो d में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 10, सबसे जो डिविजिबल है इजीली, तो मैं पूरे d को कॉमन से डिवाइड करूंगी बेटा, तो वी गेट 0 बाई 10 इज 0, 10 बाई 10 इज 1, d को c से डिवाइड करना है, ध्यान में रखना। तो d हमारे पास है, मैं इन सबको कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर रही हूँ, कॉमन वैल्यू इज 10, ठीक है। तो 20 बाई 10 नेक्स्ट वैल्यू इज 2, 30 बाई 10 नेक्स्ट वैल्यू इज 3, तो d डैश का सम मैंने करा, टोटल इज 6। अब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी, तो मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला a मेरे पास था बेटा, ठीक है, मैंने 10 लेट करा था, d डैश का टोटल 6 आ रहा है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, एंड कॉमन आपने क्या ली थी 10,
कैलकुलेट करो बेटा, तीनों मेथड से आपका आंसर मैच करेगा, दैट इज 25। तो मीन के हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए बेटा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन। आपने बस दिमाग में ये रखना है कि यार जिसके आगे सिग्मा लगा ना उसका टोटल चाहिए बस। तो टोटल तभी निकालोगे जब उसका कॉलम होगा। तो जैसे मेरे को डी का टोटल चाहिए था शॉर्टकट में, तो मैंने डी का कॉलम बनाया, डी इज एक्स माइनस ए। डी डैश का टोटल चाहिए तो मैंने डी डैश का कॉलम बनाया, डी डैश इज डी अपॉन सी। सी इज कॉमन वैल्यू फ्रॉम डी, डी में से आपने एक वैल्यू को कॉमन लेट करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकाला है तीनों मेथड से। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंडिविजुअल सीरीज होती है वेयर ओनली सिंगल वेरिएबल इज गिवन। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज हमारे पास आती है डिस्क्रीट सीरीज। उसमें भी मीन कैलकुलेट करने के बेटा हमारे पास तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सपोज करो मेरे को डिस्क्रीट सीरीज गिवन है। ठीक है, तो मेरे को साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ, साइज को हम एक्सलेट कर लेते हैं, तो एक्स और एफ मुझे गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट मीन, हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला मेथड इज डायरेक्ट मेथड। अगर आपको याद हो बेटा, तो इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड था सिग्मा एक्स अपॉन एन, याद आ रहे? तो सिग्मा एक्स का मतलब एक्स का सम, एन का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज में बेटा इंडिविजुअल सीरीज के जितने भी मीन के मेथड है ना, जहां जहां पे सिग्मा लगा है वहां की पे आप एफ को और ऐड कर दो बेटा। तो डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और इंडिविजुअल में एन थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट में एन होता है एफ का टोटल, यानी सिग्मा एफ। तो नॉर्मली मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि इन डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इंडिविजुअल में एन होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट में एफ का सम इज एन, उसे हम एन कहते हैं। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स जहां पे बेटा सिग्मा लगा है उसके आगे मैंने बोला आप एफ और लगा दो, बस ये काम करना है आपने। तो अब फिर वही बात बेटा, जिसका सिग्मा है मुझे उसका कॉलम चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड के लिए ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में है सिग्मा एफ एक्स, तो ऑब्वियस है मुझे नेक्स्ट कॉलम एफ एक्स का बनाना पड़ेगा। तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आपके पास है, एफ आपके पास। तो 4 इंटू 6 इज 24, नेक्स्ट इज 60, नेक्स्ट इज 90, नेक्स्ट इज 196, नेक्स्ट इज 160, नेक्स्ट वन इज 126, नेक्स्ट वन इज 50। तो ये मेरे पास एफ एक्स आ गया। ठीक है, सिग्मा का मतलब इनका सम चाहिए यार, तो अब कर दो यार, इनका टोटलिंग कर दो, सारी वैल्यूज को ऐड करो, वी गेट 706। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो, सिग्मा एफ एक्स है 706 अपॉन सिग्मा एफ, एफ का कॉलम तो है, मेरे को इसका सम चाहिए बेटा। तो कैलकुलेट करो, इसका टोटल कितना आ रहा है 100, दैट इज सिग्मा एफ। फॉर्मूले में पुट करो, मीन इज 7.06 बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी हमने डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्टकट मेथड। जैसे इंडिविजुअल में तीन मेथड है, वैसे ही सेम टू सेम डिस्क्रीट में भी मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं, तीनों से आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। तो अब नेक्स्ट मेथड मेरे पास आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट का फॉर्मूला ए, याद आ रहा है इंडिविजुअल में हमने लिखा था सिग्मा डी, बट मैंने आपको बोला है कि भाई डिस्क्रीट में एफ साथ में लगा दो जहां जहां पे सिग्मा है, तो सिग्मा एफ डी हो गया। और एन की जगह आपको याद है हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ। तो शॉर्टकट का फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा के आगे एफ डी है, यानी मुझे एफ डी का सम चाहिए। तो एफ तो मेरे पास है, एक्स मेरे पास है, मेरे पास डी नहीं है, डी होगा तो ही मैं एफ डी भी निकाल पाऊंगी। तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट डी, एंड डी आपको पता है मैंने अभी इंडिविजुअल में बताया था, डी इज एक्स माइनस ए। एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को आप ए लेट कर सकते हो। अब मैंने मिड पॉइंट ले लिया, 7 मेरे पास ए है। अब मैं पूरी एक्स में से 7 को एक एक करके डिडक्ट करूंगी बेटा। तो 4 माइनस 7 वी गेट -3, 5 माइनस 7 इज -2, 6 माइनस 7 इज -1, देन 0, 8 माइनस 7 इज 1, 9 माइनस 7 इज 2, 10 माइनस 7 इज 3। तो मेरे पास डी आ गया। ठीक है, बट मुझे सम किसका चाहिए यार, एफ डी का फॉर्मूले में। तो नेक्स्ट कॉलम हम एफ डी का बनाएंगे। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दूं,
6 into minus 3 is minus 18, 12 into minus 2 is minus 24, 15 into minus 1 is minus 15, then ऐसे ही 0, 20, 20 into 1 is 20, then 14 into 2 is 28, then 5 into 3 is 15. कैलकुलेट करो, ये प्लस अलग कर देना, देन इसमें से माइनस वाली वैल्यूज को डिडक्ट कर देना, वी गेट 6 FD. फॉर्मूले में पुट करो, ए क्या लिया था आप लोगों ने 7, FD का सम कितना आ रहा है 6, सिग्मा एफ का मतलब एफ का सम, ये आपने पीछे भी कैलकुलेट करा था 100 आ रहा था, ठीक है. पुट करो बेटा 7 प्लस 6 बाय 100, 7 प्लस 0.06, 7.06. तो पीछे आपका डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर आ रहा था 7.06, ठीक है. सेम आपका इस मेथड से भी आंसर आ रहा है 7.06. आपके तीनों मेथड से आंसर मैच करेंगे. तो आपने देखा था कि जब इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करा था तो वैल्यूज काफी लेंदी आ रही थी और कैलकुलेशन में काफी दिक्कत हो रही थी. तो बेटर ये रहता है कि अगर कैलकुलेशन काफी लेंदी हो तो आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, बहुत जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा. ठीक है बेटा. अब सेम ये डिस्क्रीट सीरीज हम कर रहे थे, हम 2 मेथड्स कर चुके हैं. द थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल के फॉर्मूले याद करने की जरूरत है बेटा. देखो मैंने बोला है कि डिस्क्रीट में जहां जहां पे सिग्मा लगा है उसके आगे एफ लगा दो. तो इंडिविजुअल में हमने स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी. तो इसमें मैं एफ लगा दूंगी, एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. अब मेरे को एफ डी डैश चाहिए तो ऑब्वियस है मुझे पहले तो डी डैश निकालना पड़ेगा, देन एफ डी डैश का कॉलम बनेगा. ठीक है. डी डैश अभी मैंने आपको पीछे बताया, डी डैश इज डी अपॉन सी, और सी याद आ रहा है, सी इज कॉमन वैल्यू फ्रॉम डी. डी में से जो कॉमन वैल्यू होती है, ठीक है, उसे हम सी बोलते हैं फ्रॉम डी. ठीक है. अब डी अभी आपने शॉर्टकट मेथड में पीछे कैलकुलेट करा था, हमने ए से लेट करा था बेटा. तो डी की हमारी वैल्यूज आई थी -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3. ठीक है. अब आप चेक करोगे ना बेटा, इन सब में कॉमन यूजुअली 1 ही आ रहा है बेटा, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा. तो डी डैश इज डी अपॉन सी, तो कॉमन वैल्यू हम 1 ले लेते हैं. इस पूरे डी को 1 से डिवाइड करेंगे तो डी डैश भी सेम ही आएगा. देखो अगर बाय चांस आपको टीचर कहती है कि आपने स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं बट डी में आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देन आप 1 ले सकते हो. ये चीज ध्यान में रखना. जो सबसे इजीली डिविजिबल हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा होता है, जैसे हमने अभी इंडिविजुअल में करा था, मेरा कॉमन 10 आ रहा था, तो ले लो बेटा जो भी कॉमन आ रहा है. अदरवाइज कुछ कॉमन नहीं आ रहा और आप पे कंपल्शन है कि आपने स्टेप डेविएशन से ही कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस आप कॉमन जो है वो 1 को ही कंसीडर करोगे. ठीक है. तो ये कॉमन आ गया. अब जब आप एफ डी डैश करोगे, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यूज आएगी, लाइक -18, -24, -15, 0, 20, 28, 15. टोटल करो 6, फॉर्मूले में पुट करो. ए था 7, एफ डी डैश का सम है 6, सिग्मा एफ 100 थी, कॉमन हमने 1 ली थी, तो वही आ गया बेटा 7 प्लस 0.06, दैट इज 7.06 बाय स्टेप डेविएशन मेथड. तो तीनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा, आप ये ध्यान में रखना. ठीक है बेटा. तो अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज को तीनों मेथड से सॉल्व करा है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन. सेम हमने डिस्क्रीट सीरीज को भी तीनों मेथड से सॉल्व कर दिया है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन मेथड. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा इसमें. अब देखो मेरे अकॉर्डिंग तो जो डिस्क्रीट के फॉर्मूले है ना वही सेम कॉन्टिन्यूअस के भी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सेम अप्लाई कर सकते हो. तो यानी आपने सिर्फ इंडिविजुअल के फॉर्मूले याद करने. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज में आप लोग क्या करते हो, जहां जहां पे सिग्मा है वहां पे एफ पुट करते हो और एन की जगह सिग्मा एफ लगाते हो. तो ये मैंने आपको पैटर्न बताया. अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज. कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है बेटा, या तो क्लास इंटरवल आपको गिवन होंगे और साथ में आपको कुछ भी गिवन होगा, दैट इज एफ. फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होती है. ठीक है. तो अब मेरे को वही सेम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है पहले. तो मैंने आपको ये बोला बेटा कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के ऑल फॉर्मूलास आर सेम. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सेम, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. अब कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास क्लास इंटरवल है, एफ है, बट एक्स नहीं है. एक्स इज मिड वैल्यू बेटा. 0 to 10 की मिड वैल्यू इज 5, 10 to 20 की 15,
20 टू 30 की 25, 30 टू 40 की 35, देन 45, देन 55। तो x होती है आपके पास मिड वैल्यू। तो अगर एक तरीके से मैं देखूँ ना, मैं इसको भूल जाती हूँ, तो सेम मेरा डिस्क्रीट सीरीज बन गया, मेरे पास x आ गई, मेरे पास f आ गई। अब सारा पैटर्न सेम है, आपने क्लास इंटरवल का कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। तो नॉर्मली जैसे आप डिस्क्रीट सॉल्व कर रहे थे वैसे ही कॉन्टिन्यूस करो। बट एक चीज ध्यान में रखना कि कई टीचर्स ना ये x को m से डिनोट करती है, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप फॉर्मूले में fm भी लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो। मेरे को रिमेंबरिंग के लिए मेरा इजी रहता है कि मैं उसको x से ही डिनोट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर इजी रहता है कि यार जो डिस्क्रीट का फॉर्मूला है वही कॉन्टिन्यूस का भी है। आंसर बिल्कुल आपका मैच करेगा, चाहे आप x से डिनोट करो चाहे m से डिनोट करो। ठीक है बेटा, तो मेरे पास f आ गया, x इज मिड वैल्यू, आप उसको m से भी डिनोट कर सकती हो। देन आपको पता है, मैंने बोला है कि जिसके आगे सिग्मा लगा होता है हमें उसका कॉलम चाहिए होता है। तो नेक्स्ट मेरे पास सिग्मा लगा है fx के आगे, देन मैं fx का कॉलम बना लेती हूँ। ठीक है, f को x से एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 5 दैट इज 60, 18 इंटू 15 दैट इज 270, 27 इंटू 25 दैट इज 675, 20 इंटू 35 दैट इज 700, 17 इंटू 45 दैट इज 765, 16 इंटू 55 दैट इज 880। ठीक है, fx आ गया। अब हम ये सारी fx का सम कर देते हैं, क्योंकि जिसके आगे सिग्मा है मुझे उसका टोटल चाहिए। तो ये fx का आप सम करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, देन वी गेट 3350। ठीक है बेटा, देन फॉर्मूले में पुट कर दो, सिग्मा fx इज 3350 अपॉन सिग्मा f का मतलब है f का सम। तो f का सम इसे कैलकुलेट करते हैं, वी गेट 110। ठीक है बेटा, पुटिंग करो 3350 अपॉन 110, आंसर इज 30.45। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करके। तो ये हमने कॉन्टिन्यूअस में मीन निकाला है बाय डायरेक्ट मेथड। तो ध्यान में रखो यार, जो डिस्क्रीट के फॉर्मूले वही कॉन्टिन्यूअस के। डिस्क्रीट में हमारे पास x और f होता है, कॉन्टिन्यूअस में f तो है, x निकालो, x इज मिड वैल्यू। तो सेम फॉर्मूलाज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का बिल्कुल पैटर्न सेम। ठीक है, अपने आप वो डिस्क्रीट बन जाएगी, देन उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करो। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से सॉर्ट आउट करना है, तो सबसे पहले तो मेरे को वही डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो मेरे को एफ डी चाहिए, तो पहले तो d निकालना पड़ेगा, d इज x माइनस ए। तो x तो मैंने निकाली थी यार, जो मिड पॉइंट था, 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब x में से a को हम लेट करते हैं, आपको पता है मैंने बोला मिनिमम लो मिड वैल्यू लो आपकी मर्जी है। तो मैंने 25 a को लेट कर लिया। अब ये सारी वैल्यू में से x में से मुझे a को एक एक करके डिडक्ट करना है। तो फर्स्ट वन इज 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20, देन 15 माइनस 25 इज माइनस 10, 25 माइनस 25 इज 0, 35 माइनस 20 इज 10, 45 माइनस 25 इज 20, 55 माइनस 25 इज 30। तो मेरे पास d आ गया। बट फॉर्मूले में देखो यार, फॉर्मूले में किसका सम चाहिए, fd। तो नेक्स्ट कॉलम आपको fd का बनाना पड़ेगा, f को d से मल्टीप्लाई कर दो। d आपने कैलकुलेट कर लिया, f हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो 12 इंटू माइनस 20 दैट इज माइनस 240, 18 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 180, देन 27 इंटू 0 दैट इज 0। ऐसी बेटा नेक्स्ट कैलकुलेट करो, 20 इंटू 10 200, 17 इंटू 20 340, 16 इंटू 30 480। कैलकुलेट करो, प्लस वाली वैल्यूज एक तरीके से ऐड करके देन उसको में से माइनस वाली को डिडक्ट कर दो। वी गेट 600 एज अ समीशन एफडी। एफडी का सम हमारे पास 600 आ रहा है, फॉर्मूला में पुट करो, ए हमारे पास था 25, एफडी का सम इज 600। सिग्मा एफ आपको याद है हमने पीछे कैलकुलेट करी थी, हमारे पास आ रही थी 110। सॉर्ट आउट करते बेटा इसको, 25 प्लस इसको सॉल्व करोगे वी गेट 5.45। तो आंसर इज 30.45। तीनों मेथड से बेटा आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा, वेदर इट इज फ्रॉम डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन। तो देखो आपको इंडिविजुअल अच्छे से करना पड़ेगा। डिस्क्रीट की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई, जहां जहां पे सिग्मा है उसके सामने एफ लगा दो बस, और जहां पे एन है उसको सिग्मा एफ लिख दो, तो अपने आप वो डिस्क्रीट के फॉर्मूले बन जाएंगे।
एंड डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के ऑल फॉर्मूलाज आर सेम। ठीक है बेटा, अब हमारे पास एक लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास आता है बेटा। अब देखो मैं सेम क्वेश्चन को अपना स्टेप डेविएशन मेथड से सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है, याद है अभी तो करा था डिस्क्रीट सीरीज का, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो मुझे डी डैश चाहिए, डी डैश होता है आपको पता है डी अपॉन सी, तो मुझे डी चाहिए, डी आपको पता है, आपको निकालना मैंने सिखाया था, डी इज एक्स माइनस ए, तो पहले तो वही मेरे पास एक्स आएगी, देन नेक्स्ट कॉलम हम डी का बनाते हैं एक्स माइनस ए। ठीक है, ए हमने ये लिया था बेटा, एक एक करके हमने वैल्यूज को डिडक्ट करा, तो हमारे पास डी की वैल्यूज अभी हमने पीछे क्रॉस चेक टैली करी थी, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही थी सारी। अब हम डी डैश बनाएंगे, डी डैश इज डी अपॉन सी। अब चेक करो बेटा, ये जो डी है ना, इन सब में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है जो सबसे डिविजिबल हो जाए, दैट इज 10। आपके पास आपको देख के पता चल रहा है 10 सबसे डिविजिबल है, तो सारे डी को कॉमन से डिवाइड कर दो। -20/10 इज -2, -10/10 इज -1, देन 0 1 2 3, ये आपके पास डी डैश आ गया। बट अब फॉर्मूला चेक करो, आपको सम किसका चाहिए, एफ डी डैश का, तो नेक्स्ट कॉलम हमने एफ डी डैश का बना दिया, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू -2 दैट इज -24, ऐसी 18 इंटू -1 इज -18, देन 0 20 34 48 एंड टोटल इज 60। दिस इज सिग्मा एफ डी डैश। क्लियर है आपको? फॉर्मूले में पुट करते एक एक करके, ए हमने लेट करा था 25, एफ डी डैश का सम इज 60, एफ का टोटल हमारे पास 110 आ रहा था, तो कॉमन हमने 10 ली थी, डिवाइड करो 25 प्लस 5.45, तो आंसर इज 30.45। तो ये हमने तीनों सीरीज में इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस तीनों सीरीज में बहुत इजीली मीन कैलकुलेट करा। तो मेरे अकॉर्डिंग यार डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस कॉन्टिन्यूस के अंदर आप x निकालो फटाफट, x इज मिड वैल्यू, देन जो डिस्क्रीट में करते हो वही सेम पैटर्न आपके पास कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, तो ये तो मेरे को काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, देन मैंने मीन की वीडियो बनाई है। अगर आपको किसी और भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई भी बच्चा है, वेदर वो मेरे से पढ़ रहा है या मेरे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, आप मेरे को एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो वीडियो के नीचे, पर्सनली आपके पास नंबर स्क्रीन पे शेयर होता है। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप इजीली मुझे बता सकते हो, देन मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूँ। ठीक है बेटा, और अगर कोई भी क्वेरी हो, आप कभी भी मुझसे डायरेक्टली भी कॉल करके भी बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं से भी आप मेरे से अपनी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो। 11th इज अ बेस फॉर 12th, तो आप 11th को इतना लाइटली नहीं लोगे। ठीक है, सीरियसली पढ़ाई करना। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर।